मैं साबिका प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ FMG का। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है, साबिका प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। एक बात मैं क्लियर करूँ, आपने जो बात की है ना कि एक कमरे की यूनिवर्सिटी, इतना भी कोई बेवकूफ़ हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी एक कमरे की हो? आप अपने बच्चों को क्यों इजाज़त दे रहे हो कि वो उसमें पढ़ के आ जाए वापस? आपने क्यों उसको यहाँ पे अप्रूव की है? आपने क्यों अपनी लिस्ट पे यहाँ पे डाल दी है, अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे लगा दिया कि यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है? मेरे पास ऐसी भी यूनिवर्सिटी की सबूत है जहाँ पे ट्रेन पटरी गुजर रही है, ट्रेन ट्रैक है उधर किर्गिस्तान में एक जगह है उज़्बेक स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से। वहाँ पे 20 साल से कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है और इन पता नहीं कहाँ से वो यूनिवर्सिटी अपने लिस्ट पे लगाई हुई है कि यूनिवर्सिटी हमने अप्रूव कर दी है। ना कोई वहाँ पे गया है, ना कोई आया है। आप यहाँ से उठ के कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, और एक ही कमरे की जब यूनिवर्सिटी है तो आप क्यों इन लोगों को जाने देते हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी तरफ से अप्रूव्ड है, बस आप चले जाएँ, आप उसमें एडमिशन लें? जी, मैंने सुना है कि पाकिस्तान के कुछ इन्वेस्टर हैं जो वहाँ पे जाके अज़रबैजान, किर्गिस्तान में उन्होंने दी मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ, यूनिवर्सिटियाँ खोली। इसका कोई पता आपको? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिनकी भी यूनिवर्सिटी, चाहे पाकिस्तानियों की हो या उधर अपने लोगों की यूनिवर्सिटी, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने एक ही चीज़ को देखना है, कानून को। कानून क्या है? हम PMDC का वेबसाइट खोलें, ठीक है? 2018 में जब ये लोग जा रहे थे तो वहाँ का आपने कानून ये था कि यूनिवर्सिटी WHO के लिस्ट में होनी चाहिए, आप एडमिशन ले वापस आए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें लाइसेंस दे दें। ये जो भी कहेगा, ये सारे मेरे जूनियर है, पहले थप्पड़ हमारी तरफ से पड़ेगा, जितने भी ग्रेजुएट है या जितने भी स्टूडेंट हैं। हम सिर्फ इनको ये कह रहे हैं कि आपका कानून 2018 में यही था कि आप जाए, पढ़ के आए और उसके बाद आप NRE दे दें। हम तो लाइसेंस नहीं मांग रहे हैं, आप इजाज़त दें उनको एग्जाम में बैठने की। लेकिन जिस तरीके से अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, PMDC, अगर आप PMDC 2 दिन बाद आपका चक्कर लगे ना तो मैं उधर ही हूँ, PMDC के सामने ही होगा। ये जब हमें मीटिंग का मौका देते हैं, पता है क्या कहते हैं? पहले तो आप अपना मोबाइल उधर रखेंगे, PMDC हमारी है भाई, आप कौन है? आप कब से फिरौन बने हुए हो, यहाँ पे बैठे हो PMDC के ऊपर? प्लस जब मोबाइल सारा कुछ, पैसे भी हमसे ले जाते हैं, उधर रख जाते हैं, और जब हम ऊपर चले जाते हैं तो हमें क्या कहते हैं पता है आपको? कि आप कोर्ट से कुछ नहीं होगा। ये जो PMDC में बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको डेटा दे दूंगा कि कौन कह रहा है कि कोर्ट वोट से कुछ नहीं होगा, सारा हमारा ही चलेगा। और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने इनके खिलाफ बड़ी वीडियो बनाई है और मैं बनाऊंगा हमेशा। जब हम गए हैं, मुझे क्या कह रहे हैं कि आपका फुल डाटा भी हमारे पास है, आपका नाम भी पता है, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे आपको कभी भी हम सहूलत नहीं देंगे। आपसे क्यों माफ़ी मांगूं? इस चीज़ की माफ़ी ये मांगी कि आपने सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बताया कि फलां साहब है, ये हमारे बच्चों को मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं। आपने नाम क्यों ली? प्रेसिडेंट है अब PMDC का, उनकी तरफ से भी धमकी आई है, रिजवान ताज, उनकी तरफ से भी धमकी आई है, और रजिस्ट्रार की तरफ से भी धमकी आई है कि आप नाम ना लें। और ये ब्रिगेडियर वो नकवी, डिप्टी रजिस्ट्रार जो है, डिप्टी इमदाद साहब, हाँ, वो मुझे यही कहता है कि लेकिन सबूत इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। मोबाइल हमसे छीना जाता है, उधर से एक बंदा इधर से बैठा हुआ है, दूसरा बंदा उधर से बैठा हुआ है, और हमें कहता है कि नहीं आप क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप क्यों जाने दे रहे हैं? हम आप क्यों लिस्ट में शामिल कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को? जब हम आते हैं, एक ऐसा बंदा आप ले आए जो अनएजुकेटेड हो, एक जमात भी ना पढ़ा हो, आप सिर्फ उनको बताए कि यहाँ पे इस्लामाबाद में हम एक कानून बना रहे हैं। कानून ये होगा कि जो भी बंदा पैंट शर्ट में अपने घर से बाहर आएगा उसको हम जेल में डाल देंगे। वो बताएगा ठीक है। क्या वो बंदा जो 6 साल बाद घर से बाहर आके पैंट शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, उनको भी आप जेल में डालेंगे? कानून तो अभी बन गया ना, हर किसी को समझ आती है। पता नहीं इन लोगों को समझ नहीं आती, ना ये समझते हैं और ना इनको बात। एक और चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ, सारे जितनी भी मीडिया हजरात है, एक चीज आप कोशिश करें कि PMDC का जो एक प्रेसिडेंट होता है ना, वो बहुत ही एक संजीदा बंदा होना चाहिए। आप अभी कैमरा उठाए, अपने फुल जितने भी आप सहाफ़ी हजरात हैं, आप टीम लेकर जाए, उनसे आप इंटरव्यू लें। उनको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, ना वो बात करेगा आपके साथ, ना उनको बात करना आता है कि बात किस तरह की जाती है। पता नहीं क्यों इतना बड़ा पॉलिसी मेकर बना हुआ। एक पॉइंट रहता है के साथ रह के असर हो गया। जी जी, बस आपने नहीं किया, आपको नहीं बैठ जी है, मैंने नहीं वो बात नहीं है। मैं सीनियर हूँ, यही शुरू हो रहे हैं, मैं चाइना से पढ़ के हैं। जी, चाइना में एक यूनिवर्सिटी चाइना में है,
2 यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में है, एक ईरान में है। चाइना वालों के साथ भी यही हो रहा है? एक यूनिवर्सिटी है, वो ECFMG की लिस्ट में नहीं है। कितने स्टूडेंट हैं? उसमें 3 स्टूडेंट है उधर। अच्छा, 3। हाँ, उसमें 3 स्टूडेंट है। और जो किर्गिस्तान के है उसमें 2 लड़कियां ऐसी भी है जो F10 चीजियस में यस सर। पहले थी, अब वो किसी और जगह चली गई, वहाँ पे एज अ वेटरेस काम कर रही है। आप खुद सोचिए कि मेरे और आपके अगर बेटी के साथ में होता आप क्या करें? पर्सनल क्यों हो गए उधर? नहीं पता, बस मुझे जब बुलाते हैं ना वो मुझे कहते हैं कि आप माफ़ी मांगिए, आप नाम क्यों ले रहे हैं? अच्छा, एक पॉइंट रहता है। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट UN जेनेवा से मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हूँ और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ में स्पोक्स पर्सन भी हूँ। कुछ पॉइंट्स प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे सीनियर्स साहब ने अच्छे आपको बता भी दिए। ये जो एक तो डिसइंफॉर्मेशन वाली थी कि जो PMDC है वो जिस बंदे से भी मिलती है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, अगर कोई चीज़ हाईलाइट हो जाता है, या हमारे लास्ट टाइम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सर से मिले हुए हैं, यही एक रूम वाली बात करते हैं। इनके पास कोई बात करने की एक तो अखलाकी जवाज़ भी नहीं है। नंबर फर्स्ट है कि हमने ये बात इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में भी उठाई है। आप देखें कि पाकिस्तान जिस तरीके से अमेरिका का और ईरान का कितना सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर बहुत फ़ख्र है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि PMDC एक पाकिस्तान का नाम किस तरह बदनाम कर रहा है। एक ही बंदा है और इसके जो साथ में हैंडलर्स है डॉक्टर रिजवान ताज। हम ये बात एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी उठाएंगे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स UN जेनेवा में भी उठाएंगे। इसके साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट होगी कि पहले पाकिस्तान का नाम इन चीज़ों में ऑलरेडी बदनामी की तरफ लेके जाने से बेहतर है कि इन बच्चों का मसला सॉल्व किया जाए। डॉक्टर्स है, अगर किसी से पूछे कि अगर किसी मुल्क के ऊपर रहम करें फजल है, उसके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वो सबसे फर्स्ट आपसे पूछता है कि आपके मुल्क में नौजवान होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में 65.65% यूथ है और आज आपके सामने है। ये फ्यूचर के न्यूरो सर्जन्स है, डॉक्टर्स है। अगर इसी तरीके से अगर चला जाए तो आप खुद सोचें। मैं इधर से यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके एम्बेसडर्स को भी हम एप्लीकेशंस लिख रहे हैं। तो आप बताएं कि बदनामी किसकी होगी? एक रिजवान ताज जो पूरे पाकिस्तान की बदनामी कर रहा है, जो ख़ुद इनकी मेडिकल चेकअप होनी चाहिए। इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स है पाकिस्तान में, इतने ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो कोई नहीं आता। पता नहीं कहाँ से इनको बिठाया गया है। जब भी हम जाते हैं और ये 3rd टेन्योर है, 3rd एक्सटेंशन है। पता नहीं पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तानी है, ये वो लोग हैं, बजाय कि इनको कंपनसेट किया जाए। मुश्किल से इन लोगों ने पाकिस्तान वहाँ पे टाइम गुजारे। अफ़गानिस्तान में आपको पता है जिस तरीके से हालात थे, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, वहाँ के एम्बेसीज़ के साथ इनकी डिग्रीज रजिस्टर्ड है, वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशंस हुई है। आप वहाँ पे जो फॉरेन अफेयर होंगे उनसे भी पता कर सकते हैं, अपने इंटेलिजेंस विंग से भी पता कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी है, इनको पॉलिटिकल इशूज़ में ना लिया जाए। PTI के सपोर्टर तो नहीं है ना? सर देखिए, ये सर मैं बताऊं, अच्छा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत लीगल क्वेश्चंस है। ये डॉक्टर साहब जो हमारे साथ बैठा हुआ है, ये बाचा खान मरकज़ से गया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप पे गया हुआ है। यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी जो है, वहाँ पे बाचा खान कोटा हुआ होता था, जो डेमोक्रेसी थी, जमहूरियत थी। अब जो रिजीम चेंज हुआ तो ये तो ANP का है, चले इनका तो खोल दे। ये डॉक्टर साहब बैठा हुआ है, डॉक्टर आसिफ अफरीदी। मैं वैसे कह रहा हूँ, यानी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये बच्चे हैं पाकिस्तान के, हम मानते हैं हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान है, इंसानियत है, एंड मेडिकल हैव नो बॉर्डर्स। बजाय कि आप इनको कंपनसेट करें, इनको आप दीवारों से लगाए जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे कि रिजवान ताज तो किसी के हाथ में आने वाला बंदा नहीं है। आर्मी चीफ साहब आपसे